तहारपुर गांव के रहने वाले दौलतदीन जब अपने घर के लिए आ रहे थे तो रास्ते में कुछ ठाकुरों के घर पड़ते हैं। जैसे ही वो ठाकुरों के घर से निकलते हैं कि उनको कोई आवाज़ देता है और जाति सूचक गालियां देने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना कदौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव तहारपुर की है। तहारपुर के रहने वाले दौलतदीन जिनके घर पे हम हैं और दौलतदीन हमारे साथ हैं। हम दौलतदीन से ही जानेंगे कि क्या हुआ था उस दिन की घटना की सच्चाई क्या है। दौलतदीन बताइए क्या हुआ था। साहब हम आ रहे थे घर पर आ रहे थे अपने। हाँ। तो वो ठाकुरों के लड़के माँ बहन की और जात सूचक गाली देने लगे और तो दो भाई छूटे हमें मारने लगे। मारने के बाद फिर और का भाई इसके नाम बंदूक थी तो साहब बंदूक लेके आ गया। उसने दो चार रूदा मारे और गालियाँ दी जात सूचक। तो हमने को मार दे चाहता, हम भैंस तुम्हें देने को तैयार हैं। तुम्हारी नहीं मरी हमारी मरी, हम भैंस देंगे आपको। जब दो भैंसा बंदी मेरे पास, जो छोड़ना वो छोड़ लो। वो माँ का तो ये मामला क्या था, क्या किस वजह से ये चीज, कौन भैंस का क्या मामला है? भैंस का मामला ये था साहब, 20 तारीख को हम जा रहे थे मिट्टी में, गमी में। तो वो हमारे आपे है। ये वाली आपे जी जी आपे थी। तो आपे का पीछे का हिस्सा लग गया भैंस के। तो लग गया तो बिचक गई। तो थोड़ी लोरी में लगा, थोड़ी आपे में लग गया। उसके बाद उनकी घर से आई आरती देवी। तो आरती देवी ने हमसे कहा तो हमने को बेटा जो लगा है तो हम इलाज करा देंगे। ठीक है। फिर ये गए रिपोर्ट करे आए। रिपोर्ट करने के बाद तो समझौता हुआ। समझौते में 8,000 रुपया रखा गया। 4,000 रुपया नगद उसने ले लिया और 4,000 का इलाज कराया। ठीक है। उसके बाद समझौता के बाद 4 से 8 दिन बाद वो भैंस गई मर। अच्छा, भैंस मर गई तो ये लोग हमको मारने लगे। हम वहाँ से गुजरे, ये मारने लगे। इतना ही बात थी साहब। अच्छा, तो फिर उसके बाद तुम दूसरे दिन उधर से आ रहे थे तो उनको रोक के आपको क्या बोले? अरे सारी चमड़ा वाले 60,000 रुपया दहेजा भैंसिया बांध। तो हमने कहा कि जो इलाज लगेगा वो हम कराएंगे। और जो ना है तो हमें दे दो, हमारे दिन सही हो जाए तो ले लेना, नहीं हम आपको पैसा दे देंगे। ठीक है। तो वो नहीं माने, गाड़ी को लॉन्च करने लगे, मारपीट करने लगे। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं साहब, 100 नंबर मारने लगे। हमारे पास मोबाइल नहीं था। उसने हमारे मोहल्ला वाले ने फ़ोन किया कि तब वो 100 नंबर आई। 100 नंबर हमें ले गई, ये बैठा रहे थे अपने दरवाजे। फिर 100 नंबर ले गई, उसने थाने छोड़ा। थाने छोड़ने के बाद हमारी 25 तारीख को FIR न लिखी गई। फिर उसके बाद हम 26 को गए, डॉक्टरी करवाई। 27 को FIR लिखी गई। अच्छा जी। तो जब आपने थाने में तहरीर दिया, FIR हुई, उसके बाद यहाँ कोई पुलिसकर्मी आया जांच करने आए? हाँ आया था। हाँ, क्या हुआ फिर? तो जांच करने आए थे, हम तो थे नहीं, वही आए थे, वो लुभा गए थे, वही हमें वहीं बैठाए रहे। अच्छा, आपके बयान हुए? हाँ हमारे बयान हुए। अभी की क्या स्थिति है दौलतदीन, क्योंकि आप जिस गाँव में रहते हैं यहाँ पे क्या माहौल है? अभी तो साहब माहौल का, हमें तो बच्चे फिरत रहा साहब डर के मारे। अब वो दबंग आदमी, हम गरीब आदमी है। तो दौलतदीन नाम भले दौलत हो, लेकिन उनकी घर की स्थिति आप देख सकते हैं। जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इसी से अपना गुजारा बसर करते हैं, भैंस पालन करते हैं, उसी भैंस से घर का खर्चा चलता है। बेहद गरीबी के हालात में रहने वाला ये दलित परिवार जब ये अपनी आजीविका के लिए ऑटो से निकलते हैं तो गलती से रास्ते में भैंस से उनका ऑटो टकरा जाता है। भैंस का इलाज भी कराते हैं और उसी भैंस की इलाज के चक्कर में समझौता हो जाता है और उसके बाद वो भैंस मरती है। तो फिर रास्ते से निकलते समय दौलतदीन को ही मार दिया जाता है। और दौलतदीन को जब मारा जाता है तो फिर पुलिस में 100 नंबर की जो 112 नंबर है, जब पुलिस डायल होता है, पुलिस आती है, इनको उठा के थाने ले जाती है, FIR पंजीकृत होती है, इनकी नहीं सुनी जाती है। ये डॉक्टरी कराते हैं क्योंकि चोट ज़्यादा थी। डॉक्टरी के बाद थाने में तहरीर दी जाती है, तब जाकर के दौलतदीन के ये FIR दर्ज होती है जो हमारे पास है। इस FIR में दौलतदीन के जो सेक्शन में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, SC/ST एक्ट की धारा 3बंधा और BNSS की धारा 352, धारा 351 सब क्लॉज 2, धारा 115 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उसके बाद पुलिस ने यहाँ पे जांच करने के लिए आई, बातचीत किया। आरोपी कहाँ हैं, अभी पकड़े गए या कहाँ? नहीं पकड़े गए। नहीं पकड़े गए। नहीं। आपने क्या क्या कार्रवाई करी, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या लिखा, किस किस को बोला, वो पूरी प्रक्रिया बताइए। हमने साहब रजिस्ट्री की थी 3-4 जगह के लिए और FIR भी, और साहब हमने नहीं कुछ कर पाओ।
और कुछ नहीं किया। आरोपी नहीं पकड़े गए? नहीं, आरोपी नहीं पकड़ेगा। तो दौलतदीन अभी क्या माहौल है, किस हालात में आप रह रहे हैं? अब हम तो साहब बहुत दबे कुचले में रह रहे साहब, और बाहर रह नहीं पाते, उनकी दमंगी की वजह से बाहर भी चले जाते हैं, गाड़ी नहीं चला पा रहे। तो सब काम ठप हो गया? सब काम ठप हो गया। तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? अब क्या बताए साहब, अब इस समय खर्चा तो कुछ चल ही नहीं रहा, मजबूरियां हैं, अब क्या करें, भैंस से थोड़ी दूध हो जाता है, वही चला रहे। अच्छा, तो क्या चाहते हो दौलतदीन? आपके साथ ये घटना घटी है, आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए, आप ये क्या पकड़े जाए साहब, मुकदमा लिखा जाए साहब। दौलतदीन, अगर आपके ऊपर आरोपियों ने दबाव बनाया जी। कि आप एक दलित समाज से आते हैं, गांव में रहते हैं, गरीबी की हालत में रहते हैं, जी, और समझौते का दबाव बना, तो आप क्या करोगे? समझौता नहीं करेंगे साहब। पक्का पक्का लड़ोगे? लड़ेंगे। क्यों नहीं न्याय करोगे? न्याय मिलना चाहिए साहब। क्यों नहीं करोगे? वो लोग बोलेंगे कि नहीं, आपको समझौता करना पड़ेगा। नहीं साहब, चाहे हम मारे जाए, हम समझौता नहीं करेंगे। पक्का अपनी बात पे कायम रहेंगे? अपनी बात पे कायम रहेंगे। कोर्ट से लड़ेंगे? कोर्ट से लड़ेंगे साहब। अच्छा, तो दौलतदीन का कहना है कि हम समझौता नहीं करेंगे, हम कोर्ट से लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, और अगर आप समझौता करते हैं और आपके ऊपर कार्रवाई होती है तो फिर सब हमारी पर कार्रवाई हो जाएगा। समझौता अच्छा। करें, लेकिन लड़ना है, लड़ना है, न्याय मिलना चाहिए साहब। न्याय के लिए लड़ना है। जी। तो दौलतदीन न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। दौलतदीन, आज आपकी कहानी तमाम लोग देख रहे हैं, और कि किस तरीके से दलितों के साथ उनके दरवाजे से निकलने पे गाली गलौज होता है, जी, जी। मारपीट होती है, आपके साथ भी हुई। जी, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग साहब न्याय है, उनके सजा होना चाहिए साहब। बिल्कुल। तो दौलतदीन चाहते हैं कि हमारी एक ही मांग है, हमें न्याय मिले, आरोपी को सजा मिले, क्योंकि हम भी इस गांव में इज्जत और सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। नहीं, वही आज की रखा कहानी है। में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।